हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमार्थ में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी छठ पूजा। फ्रेंड्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम समय, वक्त, इसी को वक्त भी बोलते हैं। स्पीड चाल, डिस्टेंस दूरी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे पूरी जीरो लेवल से, पूरी बेसिक के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। फ्रेंड्स, टाइम समय, स्पीड चाल, डिस्टेंस दूरी। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग चाल समझते हो, समय तो समझते होंगे, टाइम, डिस्टेंस दूरी, लेकिन बात आती है स्पीड की। तो सबसे पहले स्पीड के बारे में समझ लें, चाल के बारे में समझ लें। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम आई मीन इकाई समय में तय की गई दूरी को, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। यूनिट टाइम यानी पर आवर, एक घंटे में चली गई दूरी, या पर मिनट में चली गई दूरी, या पर सेकेंड में चली गई दूरी। बात को समझिएगा। स्पीड चाल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यूनिट टाइम, इकाई समय में चली गई दूरी को हम लोग चाल बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। जैसे यूनिट टाइम यानी पर आवर यानी एक घंटे में तय की गई दूरी, पर मिनट एक मिनट में तय की गई दूरी, पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में तय की गई जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए 8 आवर में हम 120 किलोमीटर जाते हैं। बात को समझिएगा। 8 घंटा में हम 120 किलोमीटर जाते हैं, तो एक घंटे में कितना दूर जाएंगे? एक घंटे में हम लोग 15 किलोमीटर जाएंगे। 8 घंटे में हम 120 किलोमीटर जाते हैं, तो एक घंटे में कितने दूर जाएंगे? 15 किलोमीटर जाएंगे। यानी बात यह हुआ कि एक घंटे में 15 किलोमीटर, यानी यह हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। यही आपका डिस्टेंस, यही आपका स्पीड हुआ, यही आपकी स्पीड हुई। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना। 8 आवर यानी 8 घंटा में 120 किलोमीटर जाते हैं, तो एक घंटा में 15 किलोमीटर, यानी प्रति आवर या प्रति मिनट या प्रति सेकेंड में जो हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसी को हम स्पीड बोलते हैं, चाल बोलते हैं। तो यहां स्पीड हो गया 15 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 15 किलोमीटर की जो डिस्टेंस हम ट्रेवल किए हैं, यह क्या है? स्पीड है। तो ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए अब नेक्स्ट बात को समझते हैं। फ्रेंड्स, अगली छोटी सी बात एक और, ये सब कुछ मैं बात बताऊंगा हम जीरो लेवल से, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है मेरा। इस टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं पूरी जीरो लेवल से, पूरी बेसिक के साथ बताऊंगा, ताकि जो भी बच्चे अगर कमजोर हैं और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए भी यह फायदेमंद हो वीडियो। हमारी सोच यही है, इसलिए मैं फर्स्ट वीडियो है तो पूरी जीरो लेवल से, पूरी बेसिक के साथ बताऊंगा। हड़बड़ाइएगा नहीं कि आप सब इतनी छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हैं, मुझे आता है। तो बात सिर्फ आपसे नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ऐसे हमारे मतलब स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल पे पढ़ते हैं, उन्हें भी सीखना है, उन्हें भी जानना है। इसलिए फर्स्ट वीडियो में हमारी पूरी बेसिक जो होगी, पूरी जीरो लेवल से होगी, क्योंकि समझना सबको है। चलिए, जैसे फ्रेंड्स, यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है, यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस जो होता है जो हम ट्रेवल करते हैं, वह डिस्टेंस जो होता है, वह डिस्टेंस का एस यूनिट क्या होता है? आप डिस्टेंस जो ट्रेवल करते हो उसको क्या करते हो? या तो आप किलोमीटर में करोगे, या मीटर में करोगे, या सेंटीमीटर में करोगे, यही ना हो। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो होता है वह किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, या सेंटीमीटर हो सकता है।
तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट मान लीजिए कि सबसे पहले किलोमीटर की चर्चा कर लेते हैं, किलोमीटर, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। किलोमीटर नहीं, अगर दूरी 12 है तो आवर भी 12 मिलेंगे, तो डिस्टेंस के लिए किलोमीटर, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, ठीक है, आवर हो जाएगा। यानी यह हो गया किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में जो तय किए जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड का एसआई यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर। दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस अगर छोटी डिस्टेंस है तो हम उसको मीटर में मापेंगे, और मीटर में मापेंगे तो टाइम भी तो सेकेंड हो जाएगा ना, टाइम को क्या चीज में, सेकेंड में करेंगे, तो ये हो गया सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार आप समझते होंगे। कहीं कहीं फ्रेंड्स आपको ऐसे भी लिखने के लिए मिल सकता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पावर अगर माइनस में हो जाता है तो वो बाई में चल जाता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से भी अगर कहीं लिखा हुआ रहता भी है कभी कभी, तो बात को ध्यान से समझिए, बात को, किलोमीटर पर आवर ये भी है, मीटर पर सेकंड यही है, मीटर पर सेकंड ये भी है, किलोमीटर पर आवर ऐसे। तो लिखने का जो तरीका है वो स्टाइल है कुछ इस प्रकार भी लिखा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए हर बात को समझिए, एक एक बात को समझिए। तो डिस्टेंस की अगर बात है तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, अगर लॉन्ग है तो किलोमीटर बोल सकते हैं, मीटर बोल सकते हैं या सेंटीमीटर बोल सकते हैं, और टाइम के लिए तो आप आवर बोलिए, मिनट बोलिए, सेकंड बोलिए, ये सब डिस्टेंस सॉरी टाइम का क्या हुआ, एसआई यूनिट हुआ। तो एसआई यूनिट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी अगर क्वेश्चन में अगर एसआई यूनिट दिया तो एसआई यूनिट से आप पकड़ सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है कि स्पीड दिया हुआ है कि टाइम दिया हुआ है। अगर सपोज दैट मान लीजिए कहीं लिखा हुआ रहे क्या 14 किलोमीटर, तो ये तो आप क्लियर कर लिए कि ये डिस्टेंस दिया हुआ है। अगर लिखा रहे 14 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी क्लियर हो गया कि यह क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, और सीधा लिखा रहे 8 आवर, तो इसका मतलब यह क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो ये सारी बातों को जानने के लिए यूनिट ऑफ यानी यूनिट जानना जरूरी है। किसी भी चीज का यूनिट आप जान जाओगे तो उससे भी फायदे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। आइए अब नेक्स्ट बात आपको मैं बताता हूं। अब फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला जानने हम लोग, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, और टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। फ्रेंड्स यहां हम लोग डी से हम लोग डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं, याद करिएगा, बात को समझिएगा। एस से स्पीड को हम लोग डिनोट कर रहे हैं यानी सूचित कर रहे हैं, और टी से हम लोग टाइम को सूचित कर रहे हैं। फ्रेंड्स कभी कभी आपको एस से डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए, सूचित करने के लिए लिखा हुआ रहता है, ठीक है, और स्पीड को भी से कहीं कहीं सूचित किया हुआ रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है बात को, ठीक है। इसीलिए मैंने एसआई यूनिट आपको बता दिया कि सर आपने ये फॉर्मूला जो लिखा, आप कह सकते हैं आपके मन में ये बात आ रही होगी सर डी मींस क्या होता है, तो डी मींस यहां मैंने डिस्टेंस बोला है, एस मींस स्पीड, और टी मींस टाइम बोला है। तो ये सारी फॉर्मूला है, तो मैं यहां लिख भी दिया हूं आपको। लेकिन कभी कभी जैसे फिजिक्स में आपके फिजिक्स के बुक में आप देखे भी होंगे कि एस से भी से स्पीड होता है, तो कहीं कहीं आपको भी से स्पीड को सूचित करने के लिए मिलेगा, टाइम को तो वही रहता है कि टाइम के लिए टी होता है, और डिस्टेंस को एस से सूचित करने के लिए मिलता है। एस मतलब डिस्टेंस होता है, ये फिजिक्स के किताब में सॉरी आप देखे होंगे, ठीक है, कि भी से स्पीड होता है, एस से डिस्टेंस होता है, पर मैं यहां समझाने के लिए यहां डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है इसलिए मैंने डी से डिस्टेंस बोला, स्पीड है इसलिए मैंने एस से स्पीड बोला, और टाइम के लिए तो टी आप जानती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने यूनिट भी आपको बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट बात को समझते हैं। वेल फ्रेंड्स अब हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है, कंसेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ टीएसडी, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ टीएसडी यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग अब समझेंगे, ओके। चलिए
फ्रेंड्स मान लीजिए कि एक लड़का ए से, मान लीजिए कि एक लड़का ए से और एक लड़का बी से, ठीक है, एक दूसरे की ओर चलते हैं, ठीक है, एक दूसरे की ओर चलते हैं, ठीक है, एक दूसरे की ओर चलते हैं। तो टाइम दोनों का जो होगा जब चलेगा, मान लीजिए कि एक दूसरे की ओर जब चलते हैं और इस मान लीजिए कि 10 बजे चलना आरंभ किया तो ये भी 10 बजे चलना आरंभ किया, ठीक है। तो इस ऐसा अगर बात हो या मिलने का समय जब सेम हो तो इस केस में यानी टाइम जब सेम हो, मिलने का समय मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम इज सेम, मीटिंग टाइम इज सेम, ठीक है, मतलब मीटिंग मिलने का समय अगर इक्वल हो, बराबर हो, तो देन रेशियो ऑफ स्पीड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस। बात को समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंस मैं बात बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि इस टाइप से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बहुत बड़ा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं। तो उस वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को देखकर बच्चे काफी मतलब नर्वस हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं उस बात को लेकर, मैं क्योंकि मैं क्वेश्चन देखा हूं ऐसा एग्जाम में, इसलिए मैं उसको और शॉर्ट, मैंने सबसे लेटेस्ट शॉर्ट में करने का कोशिश कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ टीएसडी यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट को आप समझिए। सबसे पहले मीटिंग टाइम इज सेम, अगर मिलने का समय सेम हो, अगर मिलने का, ठीक है, बात को समझिए, अगर मिलने का समय बराबर हो, अगर मिलने का समय अगर बराबर हो, मीटिंग टाइम इज सेम इक्वल, देन रेशियो ऑफ स्पीड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस। अगर मिलने का समय सेम होता है, इस केस में डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वह स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। यह ट्रिक याद रखिएगा, बात को समझिएगा। अगर मिलने का समय सेम हो, ठीक है, मिलने का समय सेम हो, तो स्पीड का जो रेशियो होता है वह बराबर होता है किसके? दूरी के रेशियो के बराबर होता है। कब? जब मिलने का समय सेम हो तब। अब आप बोलेंगे सर आपने मिलने वाला समय वाला बात क्यों बताया? तो भाई यह मिलने वाली जो बात है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इसमें बड़ा क्वेश्चन होता है, यानी वर्ड प्रॉब्लम का काफी लॉन्गेस्ट क्वेश्चन को देता है। तो बच्चे सिर्फ क्वेश्चन को देखकर समझ नहीं पाते कि करना क्या है, सारी मैथमेटिक्स के दिमाग वो लगाते हैं लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से उस पर ध्यान दिया है और उस बात को सॉर्ट करने की कोशिश किया है मैंने इसमें। जो मैं अभी इसके बाद में एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन लूंगा और उसको सॉल्व करूंगा, इसी से रिलेटेड, इस फॉर्मूला से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से का यूज करके मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ इस कॉन्सेप्ट ऑफ टीएसडी का मतलब क्या होता है। आइए क्वेश्चन को देखकर समझते हैं। वेल फ्रेंड्स, तो आप क्वेश्चन को देखिए और पहले आप दिमाग लगाइए, ठीक है। कृष्ण और राधा एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः ए और बी से निकलते हैं। कृष्ण और राधा की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मिलने के वक्त कृष्ण राधा से 500 मीटर की दूरी पर थी, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? यहां तो फ्रेंड्स सिर्फ दिया हुआ है कि मिलने के वक्त दोनों के बीच की दूरी हो 500 मीटर है। बात को समझिएगा, मिलने के वक्त, मिलने का मतलब क्या होता है? उधर से कोई दौड़ के आ रहा है, इधर से दौड़ के जा रहा है मिलने के लिए, तो मिलने के ऐसा थोड़े कि दौड़ते जाए और गले में गले मिल जाए, वो मिलने का मतलब नहीं होता। मिलने का मतलब क्या होता है? कुछ दूरी पर आकर हम लोग रुक जाते हैं, ये मिलने का तरीका होता है, ठीक है। तो बात को आप समझ भी रहे होंगे।
तो 500 मीटर, मिलने के वक्त वो 500 मीटर की दूरी पर है और स्पीड दिया हुआ है कि कृष्ण जो है वो 21 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में 21 किलोमीटर जा सकते हैं। इतने के स्पीड से कृष्ण चल दौड़ रहे हैं, किससे मिलने के लिए? राधा से मिलने के लिए। तो राधा की स्पीड कितनी है भाई? 1 घंटे में 15 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, राधा थोड़ी स्पीड कम है राधा का, लेकिन कृष्ण की स्पीड थोड़ा ज्यादा है यहाँ, है ना? ये बात आप लोग समझ रहे हैं। और किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में है। और जब मिलने के वक्त जो है वह दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है। तो काफी यहां कंफ्यूजन हो सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन को समझिए। आप तो बहुत सारा दिमाग भी लगाएंगे कि सर ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करें, न जाने क्या क्या आपके मन में बात आएंगे। बहुत सारी कंफ्यूजन भी होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को, जरूरी नहीं कि कृष्णा और राधा की बात ही आए, कोई बात भी आए कि मिलने वाला जब बात आए, कब? जब समय सेम हो। तो इस केस में फ्रेंड्स हम आपको जो एक ट्रिक बताए हैं, अभी इसके पहले जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ TSD, सिर्फ उसका यूज करना है। अगर उस यूज को समझ लेते हैं, उसके इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं, फिर आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में हम गारंटी देते हैं 3 से 4 सेकंड में आप इसको उड़ा देंगे क्वेश्चन। ठीक है? तो इसके लिए आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और अच्छा लग जाए कि हाँ ये अच्छा है, सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक है इसमें, तब तो लाइक करना बनता है। तो लाइक उसके बाद ही कीजिएगा, जब अच्छा लगे उसके बाद ही आप लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहेगा। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, आप दिमाग लगा भी लिए होंगे, बहुत सारे दिमाग, लेकिन चलिए टाइम की इंपॉर्टेंस को देखना है। फ्रेंड्स, एक प्लेस देखिए, एक प्लेस ए है और दूसरा प्लेस बी है। ध्यान से पहले सुनिएगा। अब ये नहीं कहिए कि सर आपको कहां 4 सेकंड लग गया, आप तो लगा रहे हैं 5 मिनट लगा रहे हैं। तो भाई मैं आपको समझा रहा हूं ना, जब आप भी समझ जाओगे तो किसी को थोड़ी ही समझाओगे। एग्जाम में जब आएगा तो एग्जाम में थोड़े किसी को समझाने जाइएगा आप, वहां तो कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, तुरंत क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। लेकिन यहां समझिए बात को, ए एक प्लेस है और ए दूसरा प्लेस कौन सा है? बी है। यहां से कृष्ण, ए से कृष्ण और यहां से राधा, ठीक है? यहां से कृष्ण और यहां से राधा एक दूसरे से मिलने के लिए कृष्ण चल रहे हैं कितने के स्पीड से? 21 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं और इधर से 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से राधा उधर से दौड़ते हुए आ रही है। किस लिए आ रही है भाई? भाग रही है? नहीं, भाग नहीं रही है, दौड़ रही है। क्यों दौड़ रही है? एक दूसरे से मिलने के लिए दौड़ रही है। ठीक है? तो ये बात आप समझ रहे हैं। और मिलने के समय देखिए, मान लीजिए कि ये दोनों यहां आया, फिर ए यहां तक आए होंगे, ए यहां तक और बी यहां, मिलने का यही ना मिले होंगे दोनों। राधा और कृष्ण यहीं पे ना मिले होंगे मेरे भाई। सपोज दैट, मान के चलिए हम पॉइंट दे दिए तक यही मिल रही है, नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। तो ये पॉइंट पे मिले होंगे और यहां जब मिले होंगे, यहां मिले होंगे तो मिलने के समय कुछ ना कुछ तो होगा ना। बता रहा ना कि मिलने के समय वह 500 मीटर की दूरी पर थे। ठीक है? ये बात को आप समझिएगा मेरी बात को। तो अभी हमने बताया आपको, अब बताइए कि जब एक दूसरे से जब दौड़े होंगे मिलने के लिए, तो मिलने का समय तो सेम है। मिलने का समय सेम है कि नहीं है? बताइए। मिलने का समय सेम है। तो मिलने का जब समय सेम है तो एक बात बताइए, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं कुछ देर पहले कि मिलने का जब समय सेम हो तो क्या होता है? स्पीड का जो रेशियो होता है वह डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। अभी हम जस्ट अभी बताए हैं आपको, क्या बताए हैं कि अगर मिलने का समय सेम हो तो स्पीड का जो रेशियो होता है वह डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो मिलने का समय सेम है यहां, तो स्पीड का रेशियो इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यह बात आप समझ लीजिए। चलिए
तो ये बात अपने माइंड में आप नोट पहले भी कर लिए होंगे और यहां भी मैंने आपको लिखकर दिखा दिया है। चलिए यहां तक आप समझ लिए। अब बताइए, हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बीच की दूरी कितनी है। यही ना आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, यानी कितने दूर पर थे दोनों, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब बताइए मेरे भाई कि डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वह स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। तो स्पीड यहां कौन कौन सा है, बताइए, मेरी बात को समझिए पहले। कौन कौन सा स्पीड है, एक है 21 किलोमीटर 21 और दूसरा है 15। स्पीड 21/15 यही ना है भाई, 21 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर, यही ना स्पीड है। तो ये दोनों स्पीड है। तो ये बताइए, तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। बात को समझिएगा। तो स्पीड का रेशियो मैंने लिख दिया कि 21 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस का रेशियो, तो डिस्टेंस तो नहीं दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड को मैंने रेशियो में कर दिया 21/15। अब देखिए ये कट जाएगा 7 तरीका है, 7 3 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में, 15 7 का 21, यानी यह डिस्टेंस कितना आ गया, 7/5 आ गया। होगा कि नहीं होगा? ये जब स्पीड का रेशियो दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस का रेशियो नहीं होगा, क्योंकि बराबर होता है आपस में दोनों ना, तो 7/5 हो गया। तो मिलने के समय दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 500 मीटर है, यानी ये 7 और इधर क्या हो गया 5। बात को समझिएगा। और यही दोनों के बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई, 500 मीटर है। ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 500 मीटर है। ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 500। ये दोनों का डिफरेंस कितना है बताइए, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, दो ही ना डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 और 5 का डिफरेंस कितना है, 2 डिफरेंस है। अब बताइए कि 2 का वैल्यू 500 है, यानी 2 का वैल्यू 500 है, 2 के लिए 500, ठीक है, 2 के लिए 500, तो 1 के लिए क्या होगा, 250 नहीं होगा। मिलने के वक्त देखिए ये हो गया डिस्टेंस। स्पीड का रेशियो जो है डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, कब, जब मिलने का समय सेम हो। तो 21/15 जब इसको शॉर्टेस्ट कर दिए, काट छाट कर दिए, 7/5 आया। तो कृष्णा यहां है 7 पे और इधर से बी 5 पे, और यही दोनों के बीच मिलने का समय यही ना है 500 मीटर। दोनों के बीच मिलने का समय, सॉरी, मिलने के समय कितना की दूरी पर है, वो दोनों 500 मीटर की दूरी पर है। तो दोनों को डिफरेंस कर लिए, क्योंकि मिलेगा तो यहीं पे, ठीक है। तो दोनों के डिफरेंस कर लिए, 7 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ, 2 हुआ, और 2 का वैल्यू 500, यानी 2 का वैल्यू 500, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 250। और हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच का दूरी कितना है। तो अब बताइए 7 और 5 कितना हो गया, 12। 7 और 5 कितना हो गया, 12। तो 2 का वैल्यू 500, बात को समझ रहे हैं ना मेरे भाई, 2 का वैल्यू 500, तो 1 का वैल्यू 250, और 7 5 12, यानी टोटल दूरी हो गया ना, दूरी हो गया टोटल, रेशियो में दिया हुआ है तो जिसको ऐड कर लेंगे ना मेरे भाई। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12, यही तो दोनों के बीच की दूरी होगा। तो 2 के लिए 500, तो 1 के लिए 250, तो 12 के लिए क्या हो जाएगा, 12 के लिए हो जाएगा 3000 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3000 मीटर। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 के लिए 500, 1 के लिए 250, तो 12 के लिए क्या हो जाएगा, 3000 मीटर। यानी ए और बी के बीच की दूरी जो है वो कितने मीटर की है, 3000 मीटर की दूरी है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां आप किलोमीटर पर आवर और मीटर, जो ये कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन में आप नहीं फंसेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो ज्यादा समय आपको नहीं लगाना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।